नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का शुष्क मौसम बना हुआ है। बारिश का नामो निशान कहीं नहीं है। 1 अक्टूबर से लेकर और 20 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 96% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। ड्राई स्पेल लगातार लंबा होता जा रहा है। मॉनसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में इस बार सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर इस वर्ष यदि हम देखें तो मौसम की जो मेहरबानी हिमाचल प्रदेश पे रही वो काफ़ी कम रही है और यही वजह है कि किसान भी परेशान है, बागवान भी हिमाचल प्रदेश में परेशान है, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि रबी सीजन की बिजाई नहीं हो पा रही है। रबी सीजन की फसलों की तैयारी तो किसानों ने की है, बीज भी खरीद कर रखा हुआ है, बीज भी रखा हुआ ख़राब होता जा रहा है। तो और आजकल के तो बीज भी काफ़ी महंगे हैं और इस तरह की स्थितियां किसानों की है। हर तरफ से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम की मार का सबसे अधिक प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान थोड़ा सा एक उम्मीद जगाने वाला है कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बर्फबारी की भी आशंका है, संभावना बताई गई है। और हिमाचल प्रदेश में 26 दिसंबर की रात को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां 27 और 28 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियां हैं वहां पर हिमपात होगा। वहीं मैदानी इलाकों में भी तो हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का थोड़ा सा मानना है कि 26 दिसंबर की रात को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ज़्यादा जो पूर्वानुमान है वो ऊंची चोटियों को लेकर ही और उसको लेकर ही लगातार पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को भी मौसम विभाग की ओर से इसी तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिला की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हो सकता है। अब 26 दिसंबर को लेकर भी मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान आया है कि 26 दिसंबर की रात को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और 27 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश के थोड़े से निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा सकता हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है। इससे तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। 23 दिसंबर के बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाचल प्रदेश का गिर जाएगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊना, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में मौसम विभाग द्वारा शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट 23 दिसंबर तक के लिए जारी किया गया है। और जबकि कुल्लू और कांगड़ा और मंडी जिला में कांगड़ा और चंबा जिला में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट है और कुल्लू जिला में पाले को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पाला तो सोलन में भी इस वक्त पड़ रहा है। कोहरे की चादर यहां पर बिछ रही है और उसकी वजह से फसलों को, जो फसलें अब खेतों में आजकल लगी हुई है, बारिश का इंतजार जो फसलें कर रही है, तो कोहरे की मार उनके ऊपर पड़ रही है। उससे पाले से काफ़ी नुकसान किसानों का हो रहा है, फसलों का हो रहा है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के मंडियों में आजकल बाहरी राज्यों की ज़्यादा सब्जियों की आपूर्ति हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। और स्थितियां ये हो गई है कि सब्जियों के जो रेट बढ़े हैं, तो उसकी वजह भी यही है कि बाहरी राज्यों की सब्जियों की जो डिमांड है वो बढ़ी है, क्योंकि लोकल में सब्जियां अब काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। और ये स्थिति आज से नहीं बल्कि अक्टूबर के महीने से इसी तरह की बनी हुई है। सितंबर के महीने में कुछ जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश हुई, कुछ जगहों पर बारिश सितंबर के महीने में भी नहीं हुई। तो उन क्षेत्रों में
3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जहां पर अभी बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। सोलन जिला भी उन जिलों में शामिल है जहां पर अक्टूबर के से लेकर और दिसंबर के महीने के बीच में बहुत कम बारिश देखने को मिली है। 8 दिसंबर को सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक बारिश थोड़ी बहुत ही बारिश हुई थी, तो उसके अलावा सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है और इसी का ही परिणाम है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो ऊंची चोटियों पर क्षेत्र स्थित है, उनमें तापमान काफ़ी कम है। ताबो का तापमान -11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लाहौल स्पीति का यह एरिया है। कुकुमसेरी का -6.6 है। समदो का -6.4 है। कल्पा का -3.5 है। सेवबाग का -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का तापमान भी इस वक्त माइनस में है, -1.1 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर का -1 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ का तापमान भी -0.9 है। बुजौरा का तापमान -0.5 है। भरमौर का तापमान 0.5 है। ऊना में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्योंकि ऊना में तो शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऊना का तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम। कुफरी के तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिली है, 1.9 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस है। पालमपुर में का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। चंबा का 2.4 है। भट्टी का 2.4 है। शिमला के तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिली है, 2.5 है। हमीरपुर का 2.7 है। मंडी का 3.2 है। धौलाकुआं का 3.8 है। सराहन का 4.3 है। कांगड़ा का 4.4 है। बिलासपुर का 4.4 है। धर्मशाला का 5.5 है। नाहन का 6.1 है और पांवटा साहिब का सबसे अधिक 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जिस तरह से तापमान में हिमाचल प्रदेश में गिरावट देखने को मिली है, 2-3 दिन पहले तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और उससे लग रहा था कि मौसम प्रदेश में अब थोड़ा सा गर्मी का एहसास दिन में होना शुरू हो गया था, लेकिन न्यूनतम तापमान में अब गिरावट होने से एक संभावना बनी है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 23 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है, तो उस तरह का माहौल अब बनता जा रहा है। 26 दिसंबर की रात से भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चौधरी हंसराज जी, सिरमौर में बारिश की फिलहाल तो अभी कोई संभावना 2-3 दिनों में नजर नहीं आ रही है। चिरिंग दिम बोस जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ऐसा लगता है कि बारिश नहीं होगी। लाभ सिंह ठाकुर जी का कहना है क्योंकि मौसम विभाग जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश का इस वर्ष चला हुआ है, तो उससे तो यही उम्मीद लग रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनू अंसारा जी, चौधरी हंसराज जी, जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी, जयपाल ठाकुर जी, प्रेम चौहान जी, सुनील ठाकुर जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, बंसी लाल जी, राजपुर लोकेंद्र चौहान जी अपने सोलन से जुड़े हैं और हैरी राणा जी, उम्मीद तो है सर, और धौलटा घनश्याम जी, सुरेश शर्मा जी, रोशन लाल जी, नितिन शर्मा जी, मदन लाल जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। नेगी रोली जी हमारे साथ जुड़ गए, श्यामलाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊंची चोटियों पर तापमान अब -11 तक पहुंच गया है और मैदानी क्षेत्रों का तापमान भी जमाव बिंदु के आसपास से इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऊना जिला हो, हमीरपुर है, ऊना जिला, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर जिला में तो शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 23 दिसंबर तक के लिए जारी किया गया है, जबकि कांगड़ा और चंबा जिला में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया शीतलहर का, वो भी 23 दिसंबर तक के लिए, जबकि कुल्लू में पाले को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो पाला सोलन में भी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र है तो वहाँ पर इस वक्त पाला पड़ रहा है, बारिश हो नहीं रही है, तो पाले की वजह से भी फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो साग सब्जी खेतों में लगी है तो उसको भी काफ़ी नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है। किसान इंतजार बारिश का कर रहे हैं, बागवान इंतजार बर्फबारी का कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में इस साल जिस तरह का मौसम बना हुआ है, मानसून सीजन में भी कम मेघ बरसे हैं और पोस्ट मानसून सीजन के बाद भी बारिश
का कहीं नाम नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान जरूर आ रहे हैं कि हल्का हिमपात होगा, तो उसी तरह का हिमपात ऊंची चोटियों पर तो देखने को बीच बीच में मिल रहा है। लेकिन जो निचले और मैदानी क्षेत्र है या फिर हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र कहें तो वहाँ पर सूखे की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ने से लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाएं वहाँ पर भी चरमरा गई है क्योंकि ज़्यादा संख्या में जब मरीज आएंगे तो क्योंकि अस्पतालों की स्थितियाँ उस तरह की नहीं है, डॉक्टरों में की भी अस्पताल कमी महसूस कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, चौतरफा असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और बारिश की फिलहाल अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि 26 दिसंबर की रात को मौसम में बदलाव होगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन बारिश होगी या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक के पूर्वानुमान मौसम विभाग के उस तरह के नहीं रहे हैं कि उन पर ज़्यादा विश्वास किए जा सके। हालांकि 8 दिसंबर का पूर्वानुमान जरूर मौसम विभाग का एक सटीक पूर्वानुमान था। कुछ एक जगहों पर बर्फबारी भी हुई, कुछ एक जगहों पर बारिश भी। और अब हम आपको कोहरे की स्थिति बताते हैं कि कोहरा किस तरह से सोलन में पड़ा हुआ। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, संजीव पेंटर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन में कोहरा आप देख सकते हैं कि गाड़ियों पर कोहरे की सफ़ेद चादर इस वक्त दिखाई दे रही है और उसकी वजह से ही ठंड हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है और निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लोकल लैंग्वेज में पाला भी कहते हैं कि पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और उसकी पाले से जो खेतों में फसलें होती हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। नरेश ब्राह्मटा जी हमारे साथ जुड़े, जोगिंदर सोनी जी, भीम चौहान जी, उगम राम शर्मा जी, गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनील सोनू जी का स्वागत है, पवन कुमार जी का स्वागत है, ठाकुर पेंटर जी का हम स्वागत करते हैं। विनय कुमार जी सोलन से हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। आशा शर्मा जी, तेन सिंह जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। सुभाष डोगरा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी और सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम साफ है, संजीव जी जानकारी दे रहे हैं। यशपाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। गौरव गर्ग जी जुड़े हैं, जीतपाल जी, विशाल ठाकुर जी का भी स्वागत और जोगिंदर सोनी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड से अपना बचाव रखें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, सूखी ठंड है, कड़ाके की ठंड है और उसकी वजह से लोग बीमार भी होने। पाला इस तरह का पड़ रहा है तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पाला हिमाचल प्रदेश के चाहे ऊपरी क्षेत्र हो या निचले क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में तो कोहरा बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रहा है। तो सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह पाला ही पाला नज़र आ रहा है। तो सोलन में पिछले दिनों भी तापमान माइनस में था तो आजकल भी कुछ इसी तरह की स्थिति सोलन में बनी हुई है। तो हमें दे इजाज़त जसविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि संजीव पेंटर जी बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका तो बता रहे हैं कि यहाँ पर धुंध इस वक्त पड़ी हुई है और विशाल वीके जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से ही प्रार्थना।